हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। एक बार सभी लोग चैनल को शेयर कर दें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी लोग क्लास से जुड़ जाएं, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज के प्रैक्टिस सेट में हम पूरे 40 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। एक बार सभी लोग चैनल को शेयर कर दें। ये प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी हर एक के लिए मस्ट है। सोशली संबंधित कोई भी एग्जाम हो हर एक के लिए मस्ट है। तो एक बार सभी लोग चैनल को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी लोग क्लास से जुड़ सके। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो सभी लोग एक बार चैनल को शेयर कर दें। ये रहा क्वेश्चन। विनिमय सिद्धांत को निर्मित करने का श्रेय किसको जाता है? विनिमय सिद्धांत को निर्मित करने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन ए फ्रेजर, बी है मैलिनोवस्की, सी है लेविस्ट्रास, डी है होमन्स। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? विनिमय सिद्धांत को निर्मित करने का श्रेय किसको जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएंगे, होमन्स। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलिन्स का संघर्ष सिद्धांत बहुत हद तक प्रभावित है। कोलिन्स का संघर्ष सिद्धांत सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी सी गले में खराश आ गई है। कोलिन्स का संघर्ष सिद्धांत बहुत हद तक प्रभावित है। मैक्स वेबर एवं इमानुएल दुर्खीम। बी है घटना विज्ञान एवं निर्जाति पद्धति विज्ञान। सी है कार्ल मार्क्स एवं आर डेहरेनडॉर्फ। डी है प्रकारवाद एवं नव प्रकारवाद। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? कोलिन्स का संघर्ष सिद्धांत बहुत हद तक प्रभावित है। ऑप्शन ए हो जाएंगे, मैक्स वेबर एवं इमानुएल दुर्खीम। कोलिन्स का संघर्ष सिद्धांत बहुत हद तक प्रभावित है, मैक्स वेबर एवं इमानुएल दुर्खीम। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशन पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए सेल्टिक, जहोदा एवं अन्य। बी है गुडे एवं हॉट। सी है बोगार्डस, डी है यंग। क्या हो जाएंगे? रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशन पुस्तक के लेखक कौन है? क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएंगे, सेल्टिक, जहोदा एवं अन्य। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सामाजिक अनुसंधान की यह परिभाषा दी है? निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सामाजिक अनुसंधान की यह परिभाषा दी है? ऑप्शन ए सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित छानबीन या खोज को ही सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। किसका ये परिभाषा है? सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित छानबीन या खोज को ही सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। ऑप्शन ए ई एस बोगार्डस। बी है सी ए मोजर। सी है पी बी यंग। डी है जी एम फिशर। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे?
ऑप्शन बी हो जाएंगे C.A. मोजर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि प्राथमिक स्रोत वे स्रोत हैं जो प्रथम बार तथ्य प्रदान करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि ये तथ्य संकलित करने वाले लोगों द्वारा प्रस्तुत किए तथ्यों का मौलिक रूप होते हैं। किसने कहा है कि प्राथमिक स्रोत वे स्रोत हैं जो प्रथम बार तथ्य प्रदान करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि ये तथ्य संकलित करने वाले लोगों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों का मौलिक रूप होते हैं। ऑप्शन ए पीटर एच मन, बी है P.B. यंग, C.A. मोजर, डी है F. बुगार्डस। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे पीटर एच मन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहभागी अवलोकन का अपने अनुसंधान में किसने प्रयोग किया? सहभागी अवलोकन का अपने अनुसंधान में किसने प्रयोग किया? ऑप्शन ए लुंडबर्ग, बी है गुडे एवं हार्ट, C. मालिनोवस्की, डी है पार्सन्स। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सहभागी अवलोकन का अपने अनुसंधान में किसने प्रयोग किया? तो क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएंगे मालिनोवस्की, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बी है श्री ज्योतिबा फूले, सी है पंडित मदन मोहन मालवीय, डी है स्वामी दयानंद सरस्वती। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन बी हो जाएंगे श्री ज्योतिबा फूले, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज शास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की न तो दासी है और न ही गृहस्वामिनी बल्कि उनकी बहन है, यह किसने कहा है? समाज शास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की न तो दासी है और न ही गृहस्वामिनी बल्कि उनकी बहन है, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए वान्स एवं बेकर्स, बी है एलेक्स इंक्लेस, सी है बोगार्डस, डी बोटोमोर। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे वान्स एवं बेकर्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बहुत से लोगों में उनके जीवन के बदलावों में एक समान विशिष्ट प्रेरणात्मक घटक हो, यह वर्ग की परिभाषा किसने दी? जब बहुत से लोगों में उनके जीवन के बदलावों में एक समान विशिष्ट प्रेरणात्मक घटक हो, यह वर्ग की परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन कार्ल मार्क्स, बी है मैक्स वेबर, सी है फ्रेडरिक एंजेलिस, डी है एंटोनियो ग्रामस्की। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएंगे मैक्स वेबर, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसके आधार पर दुर्खीम के अनुसार व्यवस्थापन, वर्गीकरण और व्याख्या करने को विज्ञान होने का दावा करना संभव है? ऑप्शन ए अंदरूनीपन, बी है आत्मपरकता, सी है मिथ्यापन, डी है बाहरीपन। निम्नलिखित में से किसके आधार पर दुर्खीम के अनुसार व्यवस्थापन, वर्गीकरण, व्याख्या करने को विज्ञान होने का दावा करना संभव है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे?
ऑप्शन डी हो जाएंगे बाहरीपन, एक्सटर्नलिटी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विशिष्ट आर्थिक प्रणाली को क्या कहा जाता है जिसकी विशेषता उत्पादन के विशिष्ट सेट के संबंधों सहित उत्पादन रूपों से जुड़ी हो। उस विशिष्ट आर्थिक प्रणाली को क्या कहा जाता है जिसकी विशेषता उत्पादन के विशिष्ट सेट के संबंधों सहित उत्पादक रूपों से जुड़ी हो। ऑप्शन ए उत्पादन के साधन, बी है उत्पादन के यंत्र, सी है उत्पादन की प्रणाली, डी है उत्पादन के संबंध। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे उत्पादन की प्रणाली, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्धि स्व अनुशासन और व्यक्तिवाद जो कार्य उन्मुखता में सहायक हो वह किस प्रकार के समाजों को दर्शाता है? उपलब्धि स्व अनुशासन और व्यक्तिवाद जो कार्य उन्मुखता में सहायक हो वह किस प्रकार के समाजों को दर्शाता है? ऑप्शन ए छोटे समाज, बी है लोक समाज, सी है उन्नत समाज, डी है कृषक समाज। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे उन्नत समाज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने माना कि सामाजिक संरचना में व्यक्ति के साथ सभी सामाजिक संबंध वास्तव में यथार्थ संबंध होते हैं? यह किसने माना कि सामाजिक संरचना में व्यक्ति के साथ सभी सामाजिक संबंध वास्तव में यथार्थ संबंध होते हैं? ऑप्शन ए एम जिम्सबर्ग, बी है ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, सी है रेमंड फर्थ, डी है आर के मर्टन। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएंगे ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन बी। फ्रेंड्स सभी लोग एक बार चैनल को शेयर कर दें, जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं एक बार सभी लोग चैनल को शेयर कर दें। सभी सच सैद्धांतिक रूप से पक्षपाती होते हैं। सभी सच अंततः सामाजिक समूहों के स्वार्थ और प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। यह किसका मत है? सभी सच सैद्धांतिक रूप से पक्षपाती होते हैं। सभी सच अंततः सामाजिक समूहों के स्वार्थ और प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। किसका मत है ये? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी है कार्ल मैनहीम, सी है चार्ल्स लेमर्ट, डी है क्लिफोर्ड गिर्ज। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सैद्धांतिक सभी सच सैद्धांतिक रूप से पक्षपाती होते हैं। सभी सच अंततः सामाजिक समूहों के स्वार्थ और प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। यह किसका मत है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे कार्ल मैनहीम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्ययन की गई वस्तु की विशेषताओं और गुणधर्मों को संदर्भित करने के लिए किस शब्द एंड टर्म का इस्तेमाल किया जाता है? अध्ययन की गई वस्तु की विशेषताओं और गुणधर्मों को संदर्भित करने के लिए किस शब्द टर्म का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए प्राकल्पना, बी है शोध प्रश्न, सी है नीति शास्त्र, डी है अवधारणाएं। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे नीति शास्त्र, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तर्क जो सामान्य सच से विशिष्ट सच की ओर जाता है उसे
क्या कहा जाता है? वह तर्क जो सामान्य सच से विशिष्ट सच की ओर जाता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आगमनात्मक, बी है आमुख, सी है निगमनात्मक, डी है भविष्यवाणी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे निगमनात्मक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान प्रविधि के बारे में कौन सी पुस्तक इमाइल दुर्खीम द्वारा लिखी गई जिसे एक प्रारंभिक कार्य माना जाता है? अनुसंधान प्रविधि के बारे में कौन सी पुस्तक इमाइल दुर्खीम द्वारा लिखी गई जिसे एक प्रारंभिक कार्य माना जाता है? ऑप्शन मेथड्स इन सोशल रिसर्च, बी है रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशन, सी है रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, डी है रिसर्च मेथडोलॉजी इन सोशल साइंसेज। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वह व्यक्ति पर संदेह करना है जिसमें किसी व्यक्ति का अपनी स्वयं की संस्कृति के आधार पर दूसरे व्यक्ति की संस्कृति मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति होती है। वह है, किसी वह व्यक्ति पर संदेह करना है जिसमें किसी व्यक्ति का अपनी स्वयं की संस्कृति के आधार पर दूसरे व्यक्ति की संस्कृति मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति होती है। वह है ऑप्शन ए आत्मसातकरण या स्वांगीकरण, बी है प्रजातिवाद, सी है निर्जाति केंद्रिता, डी है निर्जाति शास्त्र। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, किसी वह व्यक्ति पर संदेह करना है जिसमें किसी व्यक्ति का अपनी स्वयं की संस्कृति के आधार पर दूसरे व्यक्ति की संस्कृति मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति होती है। वह है ऑप्शन सी हो जाएंगे निर्जाति केंद्रिता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ग्रामीण समाज के अध्ययन में द्वंद्वात्मक प्रारूप पर बल दिया है? किसने ग्रामीण समाज के अध्ययन में द्वंद्वात्मक प्रारूप पर बल दिया है? ऑप्शन ए बी मुखर्जी, बी है रामकृष्ण मुखर्जी, सी है सुदीप्त मुखर्जी, डी है पीएन मुखर्जी। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएंगे रामकृष्ण मुखर्जी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ चला जा रहा है ये? जाति वर्ग और शक्ति में आंद्रे बेतई अपने कार्य कास्ट क्लास एंड पामर में किस गांव का अध्ययन किया है? जाति वर्ग और शक्ति में आंद्रे बेतई अपने कार्य कास्ट क्लास एंड पामर में किस गांव का अध्ययन किया है? ऑप्शन ए श्रीपुरम, बी है रामपुरा, सी है मोहाना, डी है कुंबा पिट्टई। क्या आ जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएंगे श्रीपुरम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसूर के वांगला गांव का अध्ययन किस अध्येता द्वारा किया गया? मैसूर के बांग्ला गांव का अध्ययन किस अध्येता द्वारा किया गया? ऑप्शन ए सी मेयर, बी है एम ओपलर, सी है टी एन एप्टिन,
डी है H.S. ढिल्लो। मैसूर के बांग्ला गांव का अध्ययन किस अध्येता द्वारा किया गया है? क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएंगे T.N. इप्टिन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर खाली जमीन पर बेघर लोग रहते हैं तो उसमें क्या गलत है, यह किसने कहा है? अगर खाली जमीन पर बेघर लोग रहते हैं तो इसमें क्या गलत है, यह किसने कहा है? ऑप्शन है J.E. पार्लमैन, बी है R. न्यूवर्थ, सी है बी दुपंत, डी है N. राव। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएंगे R. न्यूवर्थ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगा शहर उसे कहते हैं जिसकी आबादी होती है। मेगा शहर उसे कहते हैं जिसकी आबादी होती है 15 मिलियन या उससे अधिक, बी है 10 मिलियन या उससे अधिक, सी है बिलियन या उससे अधिक, 5 मिलियन या उससे अधिक, डी है 1 मिलियन या उससे अधिक। क्या हो जाएंगे? मेगा शहर उसे कहते हैं जिसकी आबादी होती है, ऑप्शन बी हो जाएंगे 10 मिलियन या उससे अधिक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्टन मेयो के अनुसार उद्योग का धर्म पर प्रभाव डैश से रूपांतरण है। एल्टन मेयो के अनुसार उद्योग का धर्म पर प्रभाव डैश से रूपांतरण है। ऑप्शन ए एक धार्मिक से गैर धार्मिक समाज की ओर, बी है मानकीय से मुक्त समाज की स्थापना की ओर, सी है कर्मकांडी से धर्मनिरपेक्ष समाज की ओर, डी है एक स्थापित से अनुकूलन समाज की ओर। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, एक स्थापित से अनुकूलन समाज की ओर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक औद्योगिक समाज शास्त्रियों में से किसने सोशल फ्रेमवर्क ऑफ एन इंडियन फैक्ट्री नामक पुस्तक को लिखा है? प्रारंभिक औद्योगिक समाज शास्त्रियों में से किसने सोशल फ्रेमवर्क ऑफ एन इंडियन फैक्ट्री नामक पुस्तक को लिखा है? ऑप्शन है E.A. रामास्वामी, बी है G.S. घुरिये, सी है N.R. सेठ, डी है शरत के भौमिक। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएंगे N.R. सेठ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग में नवीन विचारों के अनुसार मानव कार्य को क्या माना जाता है? उद्योग में नवीन विचारों के अनुसार मानव कार्य को क्या माना जाता है? ऑप्शन ए पूर्ण रूप से आर्थिक गतिविधि के रूप में नहीं, बी है श्रमिक केवल वेतन के लिए कार्य न करे। इसमें क्या हो जाएंगे? इसमें दोनों सही हैं, ए और बी, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज पुस्तक भारतीय संदर्भ किसने लिखी है? अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज पुस्तक भारतीय संदर्भ किसने लिखी है? ऑप्शन ए S.C. दुबे, बी है इरावती करवे, सी है M.S. गोरे, डी है A.M. शाह। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे M.S. गोरे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन इकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? ह्यूमन इकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? R. पार्क, बी है A. हॉल, सी है E. बर्गेस,
डी है जी सीमेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ह्यूमन इकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन बी हो जाएंगे ए हॉल, ऑप्शन बी। वुडलैंड का शीर्षक क्या है? वुडलैंड का शीर्षक क्या है? एनवायरमेंट फ्रेंडली रिसोर्स कंजप्शन। बी है आवर कॉमन फ्यूचर। सी है केयरिंग फॉर अर्थ। डी है केयरिंग एंड शेयरिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? वुडलैंड का शीर्षक क्या है? ऑप्शन बी हो जाएंगे आवर कॉमन फ्यूचर। ऑप्शन सी हो, हाँ ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद को सतत विकास, लोकतंत्र और शांति के क्षेत्र में योगदान हेतु वर्ष 2014 में शामिल का नोबेल पुरस्कार दिया गया? निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद को सतत विकास, लोकतंत्र और शांति के क्षेत्र में योगदान हेतु वर्ष 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया? सुंदरलाल बहुगुणा, बी है एम सी मेहता, सी है बांगरी मथाई, डी है अनिल अग्रवाल। तो हो जाएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे बांगरी मथाई, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। होकार्ट किस में आ जाएगा? जात की उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत। जात की उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत। नेस्फील्ड किस में आ जाएंगे? जात की उत्पत्ति का व्यवसायिक सिद्धांत। ए में 2 सेकंड आ रहा है और इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। यहाँ पर पहले ही इसका आंसर मिल गया। अब्बे डुबाय ये जात की उत्पत्ति का ब्राह्मणी सिद्धांत दिए थे। रिजले जात की उत्पत्ति का प्रजाति सिद्धांत है। क्या हो जाएंगे? 2, 3, 4, 1, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने जातियों के बीच बंधनकारी बल के रूप में जजमानी व्यवस्था के प्रकार्यकरण पर कार्य नहीं किया है? निम्नलिखित में से किसने जातियों के बीच बंधनकारी बल के रूप में जजमानी व्यवस्था के प्रकार्यकरण पर कार्य नहीं किया है? ऑप्शन W.H. वाइजर, बी है के ईश्वरन, सी है एम ओपलर, डी है के गफ, ई है S.C. दुबे। क्या हो जाएंगे? इसमें केवल डी सही हो जाएगा, के गफ, ऑप्शन डी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम निम्नलिखित में से है? सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम निम्नलिखित में से है? ऑप्शन 2 आयामी, बी है एकल आयामी, सी है त्रिआयामी, डी है चतुर्थ आयामी। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएंगे त्रिआयामी, ऑप्शन सी। वर्ग की सदस्यता निर्भर करती है जन्म के आधार पर, बी है धर्म के आधार पर, सी है जाति के आधार पर, डी है क्षमता और योग्यता के आधार पर। इसका राइट आंसर
ऑप्शन डी हो जाएंगे क्षमता और योग्यता के आधार पर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिस्थिति समुच्चय, भूमिका समुच्चय एवं भूमिका क्रमबद्धता जैसी अवधारणाओं के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन है राल्फ लिंटन, बी है हार्टन एवं हंट, सी है आर के मार्टन, डी है किंग्सले डेविस। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएंगे आर के मार्टन, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्री जाति को पूर्णतः एक विशिष्ट भारतीय प्रघटना नहीं माना जाता? निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्री जाति को पूर्णतः एक विशिष्ट भारतीय प्रदान करना भारतीय प्रघटना नहीं मानता है? ऑप्शन है जी.एस. घुरिये, बी है पी.एच. प्रभु, सी है जे.एच. हट्टन, डी है एस.सी. दुबे। तो इसके राइट आंसर क्या आ जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे जी.एस. घुरिये, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मेल्विन एम ट्यूमिन के सामाजिक स्तरीकरण के विचारों के संदर्भ में गलत है? इसमें से कौन सी विशेषता मेल्विन एम ट्यूमिन के सामाजिक स्तरीकरण के सामाजिक हो जाएगा सामाजिक स्तरीकरण के विचारों के संदर्भ में गलत है? ऑप्शन ए यह प्राचीन है, बी यह अपने स्वरूपों में एक सी है, सी है यह सार्वभौमिक है, डी है यह परिणाम मूलक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे यह अपने स्वरूपों में एक सी है, ऑप्शन बी। पवित्रता एवं अपवित्रता की अवधारणा किसकी एक विशेषता है? पवित्रता एवं अपवित्रता की धारणा किसकी एक विशेषता है? ऑप्शन है वर्ण व्यवस्था, बी है जाति व्यवस्था, सी है जजमानी व्यवस्था, डी है पुरुषार्थ। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे जाति व्यवस्था, ऑप्शन बी। पवित्रता एवं अपवित्रता की अवधारणा किसकी एक विशेषता है? जाति व्यवस्था की। ये पवित्रता अपवित्रता जाति व्यवस्था के बारे में किसने बताया है? ये लुई डूमो ने। किसने बताया है? लुई डूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विद्वान ने भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को राजनीति का कैंसर की संज्ञा दी है? किस विद्वान ने भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को राजनीति का कैंसर की संज्ञा दी है? ऑप्शन ए आर देसाई, बी है डी आर गाडगिल, सी है एल मिलबर्थ, डी है आंद्रे बेतई। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे डी आर गाडगिल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ये सबाल्टन संप्रत्यय किसने बताया है? सबाल्टन संप्रत्यय किसने बताया है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी है एन के बोस, सी है एनोनिया ग्रामस्की, डी है डेविड हार्डीमैन। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे डेविड हार्डीमैन, ऑप्शन डी। फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आई होप क्लास पसंद आई हो। एक बार सभी लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ सब ज्वाइन कर सकते हैं। और आज आपकी थ्योरी की क्लास नहीं चली है तो अभी उसको हम रेडी कर रहे हैं। जैसे रेडी हो जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन
और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जब क्लास चलेगी थ्योरी की। तो फ्रेंड्स एक बार सभी लोग चैनल को शेयर कर दें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद आप सभी का।